जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकाम्। जय माखन चोर। आज कार्तिक मास की दूज है, कृष्ण पक्ष की दूज, और अध्याय दूसरा यहां से शुरू होता है। भगवान बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस के द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो दुखित होकर के रोने लगी कि हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? और अब मेरे भोजन का, वस्त्र का, जीने का प्रबंध कौन करेगा? कविता थोड़ा सवाल बंद करके, एक नंबर नीचे वाला। अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर प्रकोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? तो भगवान कहने लगे कि कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वो जमीन पर गिर गई। भगवान थोड़ी देर में सावधान होने पर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूब गई। इस प्रकार गुणवती ने घर की सारी वस्तुएं बेच करके भी जैसी भी विधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की। उसी नगरी में भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर होकर के इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगे। आजीवन मरण तक प्रिय मरण पर्यंत एकादशी का व्रत, कार्तिक मास आदि के व्रत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों ही व्रत मुझे बहुत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुत्र की, संपत्ति की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं, सूर्य निकलने से पहले वे भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तुला राशि पर सूर्य कब आता है? 16 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक रहेगा। अब की बार पूरा कार्तिक सही है, बिल्कुल जैसे कार्तिक शुरू हुआ है उसी प्रकार संक्रांति कार्तिक की आ गई, देसी कार्तिक लग गया। वो जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान से तुलसी का पालन करते हैं, तुलसी के नीचे दीवा जलाते हैं। दीपदान का बहुत महत्व है। जहां जहां भी दीपदान करते हैं, शरीर को शुद्ध करना, आदमी के तेज को बढ़ाना, ये दीपदान का काम है। जिसके जो दीपदान करता है उसका तेज बहुत हो जाता है, उससे लोग डरते हैं कि पता नहीं कितना ज्ञान होगा, कितना गुण होगा, कैसा होगा, कितना गुणी है, कि क्या क्या काम कर सकता है, सुंदर होगा दीपदान करने से। और दीपदान जो है संकट हारने वाला होता है। विशेषकर जो दीपदान शनिवार के दिन तुलसी का करते हैं, विष्णु भगवान के ही वो रूप है। भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाना, झाड़ना, सतिया काटना,
भगवान विष्णु की पूजा करना, ये जो काम मनुष्य करते हैं सूर्य निकलने से पहले, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वो गुणवती कन्या प्रति वर्ष, हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग ज्वर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान को गई। जो ही वो पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु भगवान के रूप को धारण करने वाले पार्षद, गरुड़ की ध्वजा वाले ऐसे विमान में बैठा करके गुणवती कन्या को बैकुंठ में ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती कन्या विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में शत्राजित हुए, और तुम्हारे पति जो चंद्र शर्मा थे, वो इस जन्म में भी अक्रूर हुए। हे देवी, तुम वही गुणवती कन्या हो जिसने व्रत किए थे, कार्तिक के व्रत किए, एकादशी के व्रत किए, जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, हर